नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। पुष्कर से खबर आ रही है। जी आपको बता दें, जहां तीर्थ नगरी पुष्कर में इजरायली बेद जो है उसकी बात करें तो खवाद हाउस खुलते ही बाजारों में अचानक रौनक लौट आई है। इजरायली पर्यटकों की ग्रुप पहुंचने से होटल, कैफेज और बाजारों में चहल पहल देखने को मिली है। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क हो गई है। सहायक कमांडेंट की बात करें तो नंदिनी शर्मा, आरएएफ सीआईडी अधिकारी शक्ति सिंह राठौड़ और थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौड़ ने संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया है। पुष्कर सरोवर में मुख्य द्वार पर प्रमुख स्थलों पर आरएसी के हथियारबंद जवानों को तैनात किया गया है। केंद्र राजस्थान सरकार के निर्देश पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई गई है। वहीं सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी के साथ साथ पुलिस गश्त में भी तेज कर दी गई है। सुरक्षा इंतजामों के बीच पुष्कर के बाजारों में रौनक लौटने से व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। वहीं धार्मिक नगरी एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की पसंदीदा मंजिल बनती दिख रही है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। सितंबर को खोल दिया गया था सभी जैन पर्यटकों के लिए, और इसे यहाँ धर्मगुरु वगैरह उनके परिवार सहित यहाँ आ गए हैं। और यहाँ के जो हमेशा की तरह जो पूजा पाठ वगैरह जो इनका जो चलता है वो चालू हो गया है। सभी जैन पर्यटक आने लगे हैं और अपना धर्म के साथ पूजा पाठ करते हैं। और ये 5 माह बाद में ये खुला है। और खबर मावली से देख रहे हैं। जी आपको बता दें, मावली उपखंड के घासा गांव और आसपास के इलाकों में लगातार दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है। विजुअल में साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां रात को शुरू हुई बारिश शुक्रवार को सुबह 7 बजे तक जारी रही है, जिसमें गर्मी और उमस से राहत तो मिली है, पर लोगों के घर में पानी भी भर गया है। बता दें, दोपहर 4 बजे के बाद मौसम ने फिर से करवट ली और तेज हवाओं के साथ करीब 1.5 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई है। इस बारिश से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया और खेतों में भी पानी जमा हो गया। तेज हवाओं के कारण मक्का और ज्वार जैसी फसलों को नुकसान पहुंचा है। बारिश से गंधर्व सागर तालाब में पानी का जो स्तर है 14 फीट की क्षमता के मुकाबले 11 फीट तक पहुंच गया। इसके अलावा घासा एनिकेट में भी ओवरफ्लो हो गया है। घासा के साथ ही नोडा, पिपरौली, काजिया, मार्कावास, घासा खेड़ी, सांगवा, पालवास, साथ ही साथ मांगथला, विठोली और होली मगरी जैसे गांव में भी तेज बारिश है। मावली से मनीष दादीज की खास रिपोर्ट। खबर राजसमंद से देख रहे हैं, जहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कांकरोली चौपाटी पर आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर इस जीत का जश्न मनाया है। इस दौरान जिला संयोजक गोपाल कुमावत ने बताया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी के आर्यन मान ने अध्यक्ष, कुणाल चौधरी ने महासचिव और दीपिका झा ने संयुक्त सचिव पद पर भारी मतों से जीत हासिल की है। विभाग संयोजक देवेश पालीवाल ने राहुल गांधी के जनरेशन जेड वाले बयान पर कहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि जनरेशन जेड एबीवीपी के साथ है। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। आमेठ से खबर देख रहे हैं। राजसमंद जिले के आमेठ में आयोजित 5 दिवसीय सांस्कृतिक मेले में चौथे दिन शाम को हुई बारिश ने अव्यवस्था फैला दी है। बारिश के कारण मेला स्थल पर पानी भर गया है। आप देख सकते हैं, जैसे कि जिससे दुकानदारों और मेला देखने आए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। पूरे मेला ग्राउंड में पानी भरने से बिजली की आपूर्ति रुकनी पड़ी और आधा फीट पानी भर जाने के कारण रात में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी स्थगित करना पड़ा है। व्यापारियों की दुकानों में रखा सामान भी पानी से खराब हो गया है, जिससे उन्हें लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। आयोजक मुकेश पालीवाल ने बताया कि कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा देर शाम की गई है। बारिश से हुए नुकसान के बाद मेला देखने आए लोगों को भी निराशा हुई। आमिर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं। 4 बजे बरसात आई थी, मुझे सूचना मिली थी। फिर भी मौसम ठीक होने की वजह से हम लोग पूरी टीम के साथ यहाँ पर महावीर जी सांकला, तीसा सुथार, दिल्ली की जाकिया, मनोज रिया ग्रुप और पूरी टीम के साथ हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन यहाँ का माहौल और जो बरसात की स्थिति देखते हुए थोड़ी सी जो अव्यवस्थाएँ हैं और प्लस पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से कमेटी वालों ने और नगर परिषद, नगर पालिका द्वारा सभी पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ा दीजिए। तो मेला कमेटी ने हमें ये अवगत कराया। तो जो भी होगा उसके अनुसार आप सभी का आशीर्वाद रहेगा। हम अमावस के दिन ज़रूर अगर हाजिर होंगे, और अगर कोई कलाकार बुक नहीं हुआ उस दिन तो, और बाकी अगर बुक हुआ तो जो भी कमेटी का निर्णय होगा उस कलाकार को हम लेकर आएंगे। और खबर देख रहे हैं टॉक से। जी बता दें, जहां टॉक शहर के बहीर इलाके में समुदाय विशेष के धर्म से जुड़े मामले में कथित तौर पर विवादित टिप्पणी के आरोपों को लेकर भारी भीड़
जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजेंद्र सिंह भाटी, साथ ही साथ सिटी सीओ राजेश विद्यार्थी, आरपीएस सत्यप्रकाश सहित बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी और जवान मौके पर पहुंचे हैं और हालातों को काबू किया है। भीड़ को देखते हुए सदर कोतवाली, महनबास, पुरानी चौक सहित कई थानों में जाब्ता भी मौके पर तैनात किया गया है। बात करें तो समुदाय विशेष के लोगों ने मामले में अभद्र धार्मिक टिप्पणी के आरोप को लेकर पुलिस को मौके पर ही परिवाद सौंपा है। परिवाद सौंपने और पुलिस की समझाइश के बाद मौके से भीड़ भी रवाना हो गई है। पुलिस का कहना है कि मामले में अभी एक पक्ष की ओर से सिर्फ परिवाद सौंपा गया है। देखिए टॉक से ब्रजेश परिडवाल की स्पेशल रिपोर्ट में। किस तरह की नाराजगी मुस्लिम समुदाय में देखने को मिली? असल में बार बार हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है इसमें कई मरतबा ऐसे वाक़यात हुए कि हम सब के आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर हर मुसलमान हर शख्स जान देने को तैयार है, वो उन पर बार बार टिप्पणियाँ होती हैं, उन पर कमेंट्स होते हैं और एक ऐसी मुक़द्दस ज़ात जो दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा था उनके मुताल्लिक़ लोग इस तरह गलत बयानात देते हैं और उस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पाती है। तो ये टोंक में एक वाक़या पेश आया, किसी ने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की है और गुस्ताखी करने वाले कोई भी हों, इस ताल्लुक़ से मुसलमानों में बहुत आक्रोश है, नाराज़ है, नौजवान बिल्कुल बेकाबू हैं। मैं आया, मैंने गुजारिश की, अल्लाह का वास्ता दिया, रसूलुल्लाह का वास्ता दिया, तब जाकर वो माने, वरना वो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थे और इतने ही जज्बे में वो भरे हुए थे। अब गए हैं, उनको पूरा आश्वासन दिलाया, प्रशासन से हमारी बात हुई है। कोई इस तरीके का प्रकरण था, भारी भीड़ जमा थी लोगों की, क्या पूरी मांग? ये टोंक में बहीर एक जगह है जहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे कि भाई कोई उनके धर्म के संबंध में कोई टिप्पणी किसी ने की है। इस बात को लेकर वो इकट्ठा हुए थे, उनमें रोष था, तो यहाँ पुलिस ज़ाब्ता आ गया था और उनको यहाँ से मौके से साइड में हटा दिया गया है। अब इस तरीके की कोई टिप्पणी अभी तक सोशल मीडिया पे या किसी के द्वारा हमें पेश नहीं की गई है कि भाई क्या टिप्पणी की गई है। इनका रोष जो है वो किस बात पर रोष है? आपको रोष जायज़, अगर मान लो कोई बात किसी ने कही है, गलत कही है, तो आप बताइए। तो अभी तक किसी ने कोई इस तरह की टिप्पणी हमारे सामने पेश नहीं की है। ये इस संबंध में कोई रिपोर्ट देना चाहते हैं, रिपोर्ट अगर देंगे तो जो भी लीगल एक्शन उस पर लिया जाएगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा। खाटू श्याम जी से खबर देख रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम में पुजारी सेवक महासंघ का प्रांतीय अधिवेशन पुजारी और संतों की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। महंत मोहनदास ने बताया है कि अधिवेशन में भूमि सुधार, जागीर पुनर्भरण अधिनियम, जानमाल की सुरक्षा हेतु पुजारी प्रोटेक्शन बिल, वंश परंपरागत पुजारी को पट्टे दिए जाने, साथ ही साथ बिजली, पेयजल, मंदिर का निर्माण, मंदिर माफी भूमि के अतिक्रमण को हटाना, साथ ही साथ पुजारियों को ओबीसी सूची में शामिल करने सहित कई प्रकार की मांगों को सरकार को कोसा है। जी आपको बता दें, इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश शर्मा, उज्जैन रिवासा धाम महाराज राजेंद्र दास, प्रदेश उपाध्यक्ष गिरिराज मटोलिया सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट। का उन्होंने कर दिया। अब अधिकारियों की त्रुटि की वजह से अभी तक वो पूर्ण रूप से धरातल पे नहीं आया, लेकिन सरकार ने कर दिया और पूर्ण रूप से धरातल पे भी आ जाएगा। अभी जो ये द्वितीय अधिवेशन किया है उसमें मुख्य मांग थी हमारी, जो पुजारी एक्ट के द्वारा, ये काश्तकारी अधिनियम एक्ट के द्वारा 1952 धारा 9 के अंतर्गत जिस समय पुजारियों को खातेदारी दी गई थी, अन्य काश्तकारों को खातेदारी दी गई थी, उसको 13/12/91 में हटा दिया गया था। अब वो जो काश्तकारों को जो खातेदारी दी गई थी उनको तो वो खातेदारी रह गई और पुजारियों की वो खातेदारी हट गई। तो हमने सरकार से ये मांग की है कि एक ज़मीन में 2 कानून थोड़ी लागू होंगे, या तो वो पुजारियों को भी खातेदारी मिले, या आप सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है उसको मानते हैं, मंदिर मूर्ति को नाबालिग मानते हैं, तो फिर वो सारी भूमि जो सन 1963 में मंदिर माफी थी वो सारी भूमि मंदिर के नाम कर दो। उस समय पुजारियों का नाम हुई है उसको ठीक है। देसूरी से खबर देख रहे हैं। पाली उपखंड की बेड़ा नदी में गुरुवार दोपहर को एक युवक की डूबने की घटना सामने आई है, जिसमें केसरपुरा गांव के रहने वाला 32 वर्षीय प्रवीण कुमार मीणा अपने 4 दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था, तभी ये हादसा हुआ। बता दें, घटना के बाद प्रवीण के दोस्त तुरंत
वहां चले गए और शाम 6:30 बजे उसके परिवार को इसकी जानकारी दी है। रात के समय नदी में मगरमच्छ होने के खतरे के कारण तलाशी अभियान शुरू नहीं किया जा सका है। वहीं शुक्रवार को सुबह पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की टीम ने मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। प्रवीण पंचर बनाने का काम करता था और हाल में ही उसके 2 बेटों में से एक की बीमारी के कारण मृत्यु भी हो गई थी। फिलहाल युवक की तलाश जारी है। देसुरी से जय सिंह राठौड़ की खास रिपोर्ट। खबर अटरू से आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर कराई भाजपा मंडल ने सेवा पखवाड़ा। जी आपको बता दें, कवाई भाजपा मंडल ने सेवा पखवाड़ा के तहत कासमपुरा बूथ पर एक विशेष बैठक और सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया है। मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह हाजा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने सेवा, समर्पण और स्वच्छता पर जोर दिया है। बैठक में कार्यकर्ता ने सेवा पखवाड़ा को हर बूथ और गांव तक जन जागरूकता के साथ फैलाने का अभियान बनाने का संकल्प लिया है। इसी के तहत बात करें तो उन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय कासमपुरा में सफाई अभियान चलाया है और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया है। इस अवसर पर मंडल प्रभारी राधेश्याम सिरोहिया ने कहा है कि भाजपा का यह अभियान सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज में स्वच्छता, सेवा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक प्रयास है। मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह हाडा ने कार्यकर्ता और ग्रामीण से अपील की है कि वे स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा है कि हर बूथ पर सफाई, हर गाँव में पेड़ लगाना और हर घर में सेवा की भावना के साथ काम करना ही सच्ची राष्ट्र सेवा है। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। फुलेरा से खबर देख रहे हैं। फुलेरा में रामलीला रंगमंच पर शुक्रवार रात को रेल में रामलीला का भव्य शुभारंभ हुआ है। यह रामलीला ब्रिटिश काल से चली आ रही है। जी आपको बता दें, इस अवसर पर कई संतों और अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज भी किया है। इसमें हरसिद्धि हनुमान मंदिर के महंत त्रिलोकदास महाराज, राम भद्राचार्य के शिष्य संकल्प दास महाराज, दादू संत रामप्रकाश महाराज और बीलूबाई आश्रम के संत सत्यनारायण सैनी शामिल थे। इसके बाद गणेश जी की पूजा अर्चना की गई है और अतिथियों का स्वागत सत्कार भी किया गया है। रामलीला के पहले दिन शिव पार्वती साथी संवाद और नारद मोह का मंचन भी किया गया है। रामलीला के पहले दिन शिव पार्वती संवाद और नारद मोह का मंचन किया गया। मनोहरपुर के पंडित तुलसी किशोर शर्मा ने व्यास गति से रामायण का वाचन किया है। इस रामलीला का मुख्य आकर्षण 50 फीट ऊंचे झूलते तारों का उड़ान के दृश्य होंगे, जिससे आपको बता दें निर्देशन मदन मोहन करेंगे। ये रामलीला अगले 15 दिनों तक लगातार चलेगी। फुलेरा से कानाराम प्रजापति की खास रिपोर्ट। गंगापुर सिटी से खबर देख रहे हैं। गंगापुर सिटी में अग्रवाल खंडेलवाल धर्मशाला ट्रस्ट और बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी के बीच पिछले 3 दिनों से चल रहा विवाद आखिरकार शुक्रवार देर रात को खत्म हो गया है। जिला कलेक्टर कानाराम और एसपी अनिल कुमार ने बेनीवाल की मध्यस्थता से बातचीत में सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है, जिसके बाद धरना समाप्त हो गया है। मुख्य कर बात करें तो प्रमुख सहमति जो है बिंदुओं की बात करें तो पूजा मंदिर में कार्य केवल पुजारी ही करेंगे। साथ ही साथ उनके तीनों बेटों को मंदिर से स्थायी रूप से दूर रहने का आदेश दिया गया है। हालांकि एक बेटे को दवाइयां देने के लिए अनुमति दी गई है। मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे हर गतिविधि पर ट्रस्ट की नजर होगी। मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य को जारी रखा जाएगा और भवन पर ट्रस्ट का अधिकार होगा। मंदिर की सुरक्षा के लिए एएसआई और 4 कांस्टेबल 24 घंटे तैनात रहेंगे। पुजारी को मंदिर से हटाने के मामले में की फाइल 2 दिन में जयपुर में कानूनी राय के लिए भेजी जाएगी और जो भी फैसला आएगा उसे सभी को मानना होगा। हाल में ही हुए लाठीचार्ज की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है और दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गंगापुर सिटी से भगवान जांगड़ की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सर, क्या कुछ निस्तारण इसका हुआ है? कितनी पेज इस मामले में फंसे हैं और क्या कुछ कहां पर कहानी पहुंची है? कैसे पता हुआ है कहानी का? जो अग्रवाल और खंडेलवाल समाज के द्वारा जिस प्रकार की जो मांगी की गई है मंदिर को लेकर, बद्रीनाथ मंदिर को लेकर, तो ये लगभग 3 दिन से इनका धरना जारी था और हमने प्रतिदिन वार्ताओं का इसमें दौर जारी रहा। हमारे स्तर पर भी कलेक्टर साहब, एसपी साहब के स्तर पर कल वार्ता हुई, आज भी हुई। तो इनमें जो इनके जो डिमांड थी, इनकी जो मांगे थी, वो लगभग जो मांगी थी वो हमने तार्किक रूप से उनका समाधान किया है। और जो अग्रवाल खंडेलवाल समाज है, इनके द्वारा जो मांगे प्रस्तुत की गई हमारे सामने, तो हमने उनका निराकरण करने का प्रयास किया है, उनको संतुष्ट किया है। और निश्चित रूप से हमारे बीच और इनके बीच जो सहमति बनी है वो मुख्यतः 4-5 बिंदुओं की सहमति बनी है। जी, एक तो हमारी तरफ से ये कहा गया कि जो पुजारी है उसके जो 3 बच्चे हैं जी, तो उनका इनके खंडेलवाल समाज और अग्रवाल समाज के द्वारा ये कहा गया था भाई इनकी यहाँ एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो हमने इनको पाबंद कर दिया और हम कह देंगे भाई इनको किसी प्रकार की एंट्री नहीं होगी।
एक बच्चे के लिए जरूर कोई कंपाउंडर का काम करता तो वो कभी जैसे वो बाबा, क्योंकि उम्र उसकी 70-75 साल है पुजारी की, तो जैसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वो उसके लिए मेडिकल दे सकता है, इतना उसको हमने छूट दी है। पुलिस चौकी हमने यहाँ स्थापित कर दी है, एवरी टाइम पुलिस चौकी रहेगी, एवरी टाइम हर गतिविधि की नज़र रहेगी। कैमरों के लिए हमने व्यवस्था कर दी है, कैमरे हर कोने पे कैमरे लगेंगे, हर गतिविधि पे नजर रहेगी, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, तमाम प्रकार के इंश्योरेंस में हम करेंगे। कितने कैमरा होंगे सर? जो जितने ट्रस्ट लगाएगा, जितने चाहे उतने लगा सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, 10 लगाओ 20 लगाओ। ठीक है। और इसके अलावा हमने जो इसमें एक जो 2019 का जो फैसला हुआ था जी, अग्रवाल खंडेलवाल समाज के पक्ष में, उसमें थोड़ी सी कोई त्रुटि रह गई थी, उसके लिए हमने उसको फाइल को मूव कल करके, हम कल ही प्रयास करेंगे, कल भेज के उसको जयपुर जो हमारा एक लीगल डिपार्टमेंट है वो उसमें राय दे देगा। राय देने के बाद 15 दिन बाद उसमें क्या राय आती है उसको हम प्रशासन पुलिस मिलकर उसका वेरिफिकेशन करवा देंगे। देशनोक से खबर देख रहे हैं। बीकानेर के देशनोक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान का पहला चरण शुरू हुआ है। इस अभियान की शुरुआत कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चिरंजीव राव, जिला प्रभारी शिमला नायक और जिला प्रभारी शबनम गोदारा की मौजूदगी में हुई है। जिला अध्यक्ष बिश्नाराम सियाक ने बताया है कि इस अभियान के तहत अगले चरणों में जिले के सभी ब्लॉक, मंडल, नगर और बूथ स्तर पर घर घर जाकर लोगों के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे ताकि इस मुद्दे पर जनता का समर्थन हासिल किया जा सके। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चिरंजीव राव ने कहा है कि अभियान जनता के अधिकारों, वोटों की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की लड़ाई के प्रतीक है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश भर के मतदाता सूचियों में गंभीर खामियां हैं, जैसे कि लाखों नामों का गायब होना, नामों की दोहरी प्रविष्टियां और कुछ समुदायों को जानबूझकर निशाना बनाना। बीकानेर से लोकेश बोहरा की स्पेशल रिपोर्ट। बौली से खबर देख रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले के बौली क्षेत्र के गांव झुनून में बकरी चराने गए 56 वर्षीय रामगोपाल वर्मा की मृत्यु हो गई है। शुक्रवार देर शाम जब रामगोपाल घर नहीं लौटे तो परिवार और ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। खोज के दौरान रामगोपाल झुनून गांव के पहाड़ी इलाके में बड़े पत्थरों और झाड़ियों के बीच गंभीर अवस्था में घायल मिले थे। बता दें उन्हें तुरंत मौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। अस्पताल में रामगोपाल ने बताया कि अचानक पैंथर ने उस पर और उसकी बकरियों पर हमला कर दिया। खुद को बचाने की कोशिश में वो भागे, लेकिन अचानक फिसलकर पहाड़ी से नीचे गिर गए, जिससे उनके सिर और हाथ पैर में गंभीर चोटें आई हैं। पूर्व सरपंच रंजीत मीणा ने बताया कि अस्पताल ले जाते समय रामगोपाल की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उन्होंने बोलना बंद कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी हालत और खराब हो गई और जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। बौली से दीपक गिरी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये रामगोपाल वर्मा सनोप गणेश रेगर जनून का निवासी है और मैं भी जनून पंचायत से पूर्व सरपंच हूँ। हमने सुना शाम को पता लगा तो ये क्या बकरियां चराने जाते हैं डूंगर में। अब वहाँ पता लगा कि रामगोपाल नहीं आया तो हमने तुरंत सुनते ही मैं भी वहाँ साथ साथ गया। मेरे साथ कई ग्रामीण लोग गए और हमने जाकर उसको पहाड़ में ढूंढा तो वो पहाड़ में घायल अवस्था में मिला। हमने उस टाइम पे रामगोपाल वर्मा बात कर रहा था। हमने पूछताछ की तो रामगोपाल ने कहा मेरे ऊपर पैंथर ने बकरियों के और मेरे ऊपर हमला किया तो मैं बीच बचाव के लिए भगा तो मैं ऊपर से गिर गया और मेरे कई जगह चोटें आई है, सिर में और शरीर में पूरी तरह घायल अवस्था में मिला है। हम यहाँ लेके आए, बिल्कुल बोल रहा था। यहाँ लाते ही हमने डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब ने तुरंत उपचार किया। उपचार के दौरान कहा कि इसकी हालत क्रिटिकल है, इसको सवाई माधोपुर ले जाओ। साहब ने यहाँ उसको रेफ़र कर दिया और रेफ़र करते ही वो थोड़ा एकदम ज़्यादा स्थिति बिगड़ गई। हमने डॉक्टर साहब से कहा साहब इसको दोबारा चेक करो। डॉक्टर साहब ने दोबारा इसको चेक किया तो डॉक्टर साहब ने कहा ये मर गया है, इसको घर ले जाओ। तो हॉस्पिटल में उसको रखवा दिया। डेड बॉडी हॉस्पिटल में रखी हुई है। मेड़ता सिटी से खबर देख रहे हैं। मेड़ता सिटी के केसर देवी विद्यालय में आज जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए चुने गए खिलाड़ियों का सम्मान किया गया है। प्रिंसिपल प्रियंका बेहरा ने बताया है कि रोलर स्केटिंग में
रश्मिता चौधरी और अनिल रियाड ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य स्तर पर अपनी जगह बनाई है। वहीं शतरंज में जयंत चौधरी ने कांस्य पदक जीतकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। इस मौके पर शिक्षाविद तारा मिश्रा ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। विद्यालय परिवार ने इन खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। वीरता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। अलवर से खबर है। अलवर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी कर चुका है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी संजय अरोड़ा सहित 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई महत्वपूर्ण चीजें जैसे कि बरामद की हैं, जिनमें 7 चेकबुक, 19 एटीएम कार्ड्स, 20 पासबुक, 12 हस्ताक्षरित चेक्स और 20 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड, आधार पैन कार्ड, साथ ही साथ 3 आरसी और 1 कार शामिल है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया है कि इस कार्रवाई से न सिर्फ करोड़ों रुपए की ठगी का पर्दाफाश हुआ है, बल्कि साइबर ठगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने वाली एक बड़ी कड़ी भी पकड़ी गई है। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। के तहत हमने म्यूल अकाउंट पे एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें हमने 6 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है और सैकड़ों करोड़ों की जो म्यूल अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शंस जानकारी में आई है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो इस प्रकार था कि ये बड़े कॉर्पोरेट अकाउंट करंट अकाउंट के रूप में खुलवाते थे और ये साइबर ठगों को फ्रॉड इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनीज को ये म्यूल अकाउंट प्रोवाइड कराते थे। इसकी एवज में इनको USDT और डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के रूप में कमीशन प्राप्त होता था और ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग काम करते थे। अभी प्रथम दृष्टया हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, परंतु इसके अंदर काफ़ी बड़ा नेटवर्क इन्वॉल्व है। उस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए हमने विशेष SIT का गठन किया है। शरण कांबले जी जो एडिशनल SP हेडक्वार्टर है और काफ़ी अच्छा काम उन्होंने इस स्पेसिफिक केस में किया है, शुरू से ही इसमें लगे हुए हैं। वो इस पूरे SIT को हेड करेंगे। जो CEO सिटी हैं और हमारे जो लोकल सिटी के SHOs वगैरह हैं उनको भी हम इन्वॉल्व करेंगे और सारे लिंकेजेस को हम एस्टैब्लिश करेंगे। ये भी हमारे पास में जानकारी आई है कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के गाइडलाइंस हैं उसकी भी अवहेलना हुई है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में इन अकाउंट्स के ऊपर कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई, जिसके कि अलर्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को जाते हैं। उसके पश्चात भी ये अकाउंट्स चलते रहे। और खबर देख रहे हैं ब्यावर से, जहां ब्यावर में 3.5 महीने पहले लापता हुई किशोरी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। मिलने से आज शहर बंद है। जी आपको बता दें, सुराग नहीं मिलने के कारण शहर बंद कर दिया गया है। सकल जैन समाज और जैन संघर्ष समिति ने इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता से नाराज होकर बंद का आह्वान किया है। सुबह से ही शहर के सभी बाजार और दुकानें बंद है। आपको बता दें, समाज के प्रतिनिधि आज शाम 4 बजे जुलूस निकालेंगे और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। कल संघर्ष समिति के सदस्यों और पुलिस अधीक्षक रतन सिंह के बीच एक बैठक हुई थी। इस संघर्ष समिति ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है और जांच अधिकारी को बदलने की भी मांग की है। पुलिस ने अब तक हुई जांच की जानकारी प्रतिनिधियों को दी है, लेकिन समाज इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। लोगों का कहना है कि प्रशासन और पुलिस को इस मामले में और अधिक गंभीरता दिखानी चाहिए ताकि लापता किशोरी का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। ब्यावर से सौरभ कुमार माथुर की खास रिपोर्ट। मिर्ता सिटी से खबर। राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 को लेकर मेरता सहित पूरे नागौर जिले में उत्साह का माहौल है। इस कानून का समर्थन करते हुए विश्व हिंदू परिषद और कई अन्य संगठनों ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद पत्र सौंपा है। संगठनों का कहना है कि नया कानून जबरदस्ती या किसी लालच के जरिए होने वाले धर्मांतरण को रोकने के कारगर साबित होगा और समाज की सांस्कृतिक पहचान को भी बचाएगा। विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रचार प्रमुख जितेंद्र गहलोत ने इस कानून को समाज की आत्मा की रक्षा का प्रयास बताया है। इस अवसर पर कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे हैं, जिन्होंने इस पहल की सराहना की। मिर्ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार ने हाल ही में धर्मांतरण प्रतिषेध जो कानून 2025 लेकर के आए, उसको लेकर आज विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर के उपखंड अधिकारी को
एक धन्यवाद पत्र सौंपा है मुख्यमंत्री जी के नाम, जिसमें हम सभी ने मिलकर के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने जबरन धर्मांतरण को लेकर के जो सजगता दिखाई, जो सूचिता दिखाई है, उसको लेकर के राजस्थान नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में राजस्थान सरकार के इस निर्णय की प्रशंसा हो रही है। विश्व हिंदू परिषद लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा है कि धर्मांतरण, जबरन मतांतरण को लेकर के जो रोक लगनी चाहिए थी, उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसके ऊपर अच्छा निर्णय लिया। हम सरकार का आपके माध्यम से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।